नमस्कार, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र T24। आज के टॉप 10 न्यूज में देखेंगे देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत में जानेंगे ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। वहीं मिल रही खबर के अनुसार अब मामले की संगीनता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा जाएंगे। हालांकि पहले वे बालासोर में दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल का भी दौरा करेंगे। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भयंकर हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 238 लोगों की मौत हो गई, जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है। अब रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई। देश ही नहीं, विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे पर तमाम बॉलीवुड सितारों ने दुख जताया। कई सितारों ने ट्विटर के जरिए इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना जताई। बता दें कि इस दुर्घटना में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख जताया, तो वहीं साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी ने घटना के प्रति शोक व्यक्त करते हुए लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए आगे आने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मणिपुर दौरे पर थे। उनके दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार की रात पश्चिमी इंफाल जिले के 2 गांव में हथियारों और बमों से लैस कुकी उग्रवादियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 15 लोग घायल हो गए। फोइंग और कांगचुप चिंगखोंग गांव में तैनात राज्य पुलिस और मणिपुर राइफल्स के कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई भी की। 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में घायल हुए लोगों को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मेडिसिटी ले जाया गया। 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जहां दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उच्च न्यायालय से अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत मिली है। वहीं कोर्ट द्वारा राहत मिलने के बाद सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने आवास पहुंचे। वहीं न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में सुबह करीब 9 बजे उनके आवास पर ले जाया गया। उन्हें शाम 5 बजे वापस जेल आना होगा। ओडिशा में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस रेल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अपने पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ट्विटर पर रिजाइन वर्ड ट्रेंड कर रहा है। अब तक 30,000 से ज्यादा यूजर्स ट्वीट कर पीएम मोदी और रेल मंत्री से रिजाइन की मांग की है। यूजर्स ने लिखा है कि 1956 में महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हुई थी। तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। वंदे भारत से लेकर कई नई ट्रेनों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, तो रेल मंत्री की तस्वीर अब तक किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट में नहीं दिखी। आज उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लेंगे या नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में अब तक मृतक संख्या बढ़कर 238 हो गई और 900 से अधिक यात्री घायल हुए। वहीं फिलहाल मृतक संख्या बढ़कर हादसे के बाद बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इधर बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रक्तदान करने के लिए अस्पताल में स्थानीय लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर बचाव अभियान में भाग लिया। वहीं आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में हुए भीषण ट्रेन हादसे के मद्देनजर शनिवार को 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया। बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को देखते हुए अब बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले सभी कार्यक्रम फिलहाल टाल दिए। इस बाबत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट पोस्ट किया और विनाशकारी दुर्घटना पर अपना दर्द व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए बीजेपी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित कर दिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शुक्रवार को अक्टूबर 2022 के कोयम्बटूर कार बम विस्फोट मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। NIA के मुताबिक जांच एजेंसी ने चार्जशीट में जिन 5 लोगों के नाम का उल्लेख किया गया उनकी पहचान उमर फारूक, फिरोज खान, मोहम्मद तौफीक शेख, हिदायतुल्लाह और सनोफर अली के रूप में की गई है। इस मामले में NIA ने 6 आरोपियों के खिलाफ पहले 20 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। पता चला है कि जेमेशा मुबिन ने मोहम्मद असरुद्दीन, उमर फारूक शेख, हिदायतुल्लाह और सनोफर अली के साथ मिलकर कोयम्बटूर शहर में आत्मघाती आतंकी हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम देने की साजिश रची थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी गठबंधन की दूसरी भूमिका निभाने की बात कभी नहीं पचा सकी। मेरा भी ये मानना है कि गठबंधन आवश्यक नहीं था। तावड़े ने कहा कि भाजपा ने कभी नहीं सोचा था कि उद्धव गठबंधन तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की छवि को नुकसान पहुंचाया, जो अपने वचन से पीछे नहीं हटने के लिए जाने जाते थे। आज के देश की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश से जुड़ी और अन्य खबरें जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, विद्युत मित्र कार्ड लगाओ और बिजली बिल में 30% तक पैसे बचाओ। विद्युत मित्र है आपका सच्चा साथी, तो जल्दी लगाओ विद्युत मित्र अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री और कंपनी के लिए। विद्युत मित्र कार्ड है 100% सर्टिफाइड एंड लीगल। SS इंटरप्राइजेस, प्लॉट नंबर 701 सुदामपुरी, नंदनवन रोड, भांडे प्लॉट चौक, नागपुर। कॉन्टैक्ट सुलभ शर्मा 9371909992 9371909993। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है। तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191।